सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, जब किसी घर में पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है तो उस घर में कई बार ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाया करती हैं कि जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही है। एक पति अपनी पत्नी के हाथ पैर बांधकर उसके साथ बनाता था शारीरिक संबंध और एक दिन कुछ ऐसा घट जाता है कि पति की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है राजस्थान के भरतपुर की घटना है। दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर में एक औरत जिसका नाम राधिका होता है, जिसकी उम्र करीब 27 साल होती है। 6 साल पहले उसकी शादी एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ हो जाया करती है। जितेंद्र की उम्र करीब 28 साल है। अब उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी 5 साल की है और छोटी बेटी 3 साल की है। तो जितेंद्र जूस की दुकान लगाया करता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। दोस्तों, परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, परिवार में कोई कैसी दिक्कत नहीं रहती थी, समय गुजरता रहता है। तभी एक दिन क्या होता है कि वह राधिका अपने घर से रोते हुए बाहर निकलती है और आस पड़ोस वाले लोगों को बताती है कि उसके पति को किसी ने जान से मार दिया। दोस्तों, आस पड़ोस के लोग आकर देखते हैं तो उसका पति मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ था। इसके पश्चात इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और पुलिस आकर देखती है किसी ने उसके पति को मारकर चारपाई पर डाल रखा था। उसका पति पूरी तरह से लहूलुहान था। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात पुलिस इस मामले की पूछताछ करती है और जो उसकी पत्नी राधिका होती है उससे पूछताछ करती है कि यह सब कैसे हुआ था और जब यह हुआ था तुम कहां पर थी। दोस्तों, राधिका बताती है कि कुछ लोग मेरे पति की हत्या करके यहां से चले गए थे और मैं दूसरे कमरे में थी, अपने बच्चों के साथ सो रही थी। दोस्तों, जब राधिका यह सब पुलिस को बताती तो पुलिस का माथा ठनक जाता है कि आखिर यह दूसरे कमरे में क्यों सो रही थी। दोस्तों, यहां पर पुलिस का माथा ठनक जाता है और वह उससे पूछती है कि तुम दूसरे कमरे में क्यों सो रही। तब वह पुलिस को बताती है कि मेरा पति शराब पीकर आता था और मेरे बच्चों के ऊपर इसका बुरा असर आता था, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, तो इसी से बचने के लिए मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग कमरे में सो रही थी। पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन करती है तो पुलिस की नजर एक पड़ोस में लगे कैमरे पर पड़ती है। तो पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे के सारे फोटोज खंगालती है और उसमें पता लगता है कि उस दिन वह घर से बाहर निकला ही नहीं था। तो दोस्तों, इस पर पुलिस का माथा ठनक जाता है और पुलिस उसकी पत्नी राधिका से सख्ती से पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करने के पश्चात राधिका टूट जाती है और वह पुलिस को सारी सच्चाई बयां कर देती है। वह बताती है कि मेरा पति जूस की दुकान लगाया करता था और उससे जो पैसे कमते थे उनसे शराब पीकर घर में आया करता था और मेरे साथ झगड़ा करता था, मेरे साथ मारपीट किया करता था। उसको एक बुरी लत और लग जाती है कि वह मोबाइल में गंदी वीडियो देखकर मेरे साथ उसी तरह से शारीरिक संबंध बनाया करता था। इससे मैं पूरी तरह परेशान हो चुकी थी और उसकी इस हरकतों की वजह से मेरे पेट में दर्द बन जाता था। तो मैं डॉक्टर को उसे दिखाने के लिए गई थी तो डॉक्टर कह रहा था तुम्हें कोई भी भारी चीज नहीं उठानी है और तुम्हें अपने पति से दूर रहना है। तो इसलिए मैं अपने पति से दूर रहने लगी थी, लेकिन वह नहीं मानता था और मोबाइल में गंदी वीडियो देखकर मेरे साथ उसी तरह से शारीरिक संबंध बनाया करता था। एक दिन वह मेरे हाथ पैर रस्सी से बांधकर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी रस्सी खुल जाती है और मैं नीचे गिर जाती हूँ और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठ जाता है। तब मैं सोच लेती हूँ कि मुझे अब इससे छुटकारा पाना है, मुझे अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचना है। तो यह सोचकर रात को जब वह सो रहा होता है तो एक तकिया लेकर उसके मुंह पर रख देती हूं ताकि उसकी सांस रोक सकूं, लेकिन उसकी सांस चलती रहती है। तब मैं एक चाकू लेकर उसके शरीर पर उस चाकू से वार करती हूं और उसे मौत के घाट उतार देती हूं ताकि मैं अपनी बेटियों को एक नई जिंदगी दे सकूं। दोस्तों, यह सब सुनने के पश्चात पुलिस उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दोस्तों, यहाँ पर जो एक पत्नी ने किया था, क्या वह सही किया था? यहाँ पर अगर वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी तो इसके और तरीके भी हो सकते थे। वह अपने पति से तलाक भी ले सकती थी, लेकिन उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, यह सब जो अपनी बेटियों के लिए कर रही थी, अब उनकी बेटी अनाथ रह गई। उसके पति को तो उसने जान से मार दिया और वह खुद जेल चली गई। उसकी दोनों बेटियों का क्या होगा? एक की उम्र 5 साल थी और एक की उम्र 3 साल थी। अब वह किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारेंगी? दोस्तों, इस घटना में उस औरत को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में
दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कुछ सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सकें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पल भर उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।